एक पौष के महीने में और दूसरी सावन के महीने में। और अपने नाम के अनुसार ही ये एकादशी फल भी प्रदान करने वाली है। इस व्रत के प्रभाव से संतानहीनों को संतान सुख की, पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखने वाले भक्तों को पुत्र की प्राप्ति होती है और संतान से जुड़ी हुई समस्याओं का निवारण इस एकादशी व्रत के प्रभाव से हो जाता है। अगर आप इस बार की एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में जानना चाहते हो तो इसकी अलग से वीडियो हमारे चैनल पर अपलोडेड है, आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। अब पहले सुनिए सावन पुत्रदा एकादशी की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे, हे मधुसूदन, सावन शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, व्रत करने की विधि क्या है और इसका महात्म्य क्या है, कृपा करके मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तब भगवान मधुसूदन कहने लगे, हे धर्मराज, इस एकादशी का नाम पुत्रदा है। अब आप शांति पूर्वक इसकी कथा का रसपान कीजिए, क्योंकि इसके सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मति नाम की एक नगरी थी, जिसमें महिजीत नाम का एक राजा राज्य किया करता था। लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को अपना राज्य सुखदायक नहीं लगता था। उसका मानना था कि जिसकी संतान न हो उसके लिए ये लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक होते हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने बहुत उपाय किए, किंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। उसने अनेकों व्रत उपवास किए, दान तर्पण आदि किया, यज्ञ कराए, लेकिन फिर भी उसे संतान सुख नहीं मिला। वृद्धावस्था आती देखकर एक दिन राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहने लगा कि हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्यान्य से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है। मैंने न कभी देवताओं और ब्राह्मणों का धन छीना है, किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने कभी नहीं छीनी और अपनी प्रजा को अपने पुत्र के समान ही पालता रहा। मैं अपराधियों को पुत्र और बांधवों की तरह दंड देता रहा। कभी मैंने किसी से घृणा तक नहीं की। सबको मैंने सदा एक समान ही माना है। सज्जनों की मैं सदा पूजा करता हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरा पुत्र नहीं है, इसलिए मुझे बहुत दुख है। इसी कारण मैं रात दिन चिंता में रहता हूँ। इसका क्या कारण है? राजा महिजीत की इस बात को विचारने के लिए मंत्री और प्रजा के प्रतिनिधि एक वन को गए। वहां बड़े बड़े ऋषि मुनियों के उन्होंने दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को वे ढूंढ रहे थे। इसी तरह चलते चलते एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता, बड़े महान तपस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए, निराहार, जितेंद्रिय, जितात्मा, जित क्रोध, सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमश मुनि को देखा, जिनका कल्प के बीतने पर एक रोम गिरता था। सब ने जाकर ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से यहाँ आए हैं? निस्संदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा, क्योंकि मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए ही हुआ है और इसमें तनिक भी संदेह मत करो। लोमश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सभी लोग कहने लगे, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में श्री ब्रह्मा जी से भी अधिक समर्थ हैं, इसलिए आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महिष्मति पुरी का धर्मात्मा राजा महिजीत प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, किंतु फिर भी वह पुत्रहीन है। इसके कारण वह रात दिन दुखी रहता है। इसका क्या कारण हो सकता है कि हमारे राजा को आज तक पुत्र प्राप्ति नहीं हुई? उन लोगों ने आगे लोमश ऋषि से बताते हुए कहा, हे मुनिवर, हम लोग उस राजा की प्रजा हैं। हमारा राजा दुखी है तो हम भी उसके दुख से बहुत दुखी हैं, और आपके दर्शन करने से हमें पूर्ण विश्वास है कि आज हमारा ये संकट अवश्य ही दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेकों कष्ट दूर हो जाया करते हैं। हे मुनिवर, अब आप कृपा करके राजा के पुत्र होने का कोई उपाय बतलाइए। प्रजाजनों की यह बात सुनकर लोमश ऋषि ने थोड़ी देर के लिए अपने नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म का वृतांत जानकर फिर कहने लगे कि तुम्हारा राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए। ये एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय वह, जबकि 2 दिन से भूखा प्यासा था,
एक जलाशय पर पानी पीने के लिए गया। उसी स्थान पर तुरंत की ब्याही हुई एक प्यासी गाय भी जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और खुद जल पीने लगा। इसीलिए उसे पाप लग गया और राजा को ये दुख भोगना पड़ा। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गऊ को जल पीने से हटाने के कारण इस जन्म में उसे पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ रहा है। लोमश ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर सभी प्रजाजन हाथ जोड़कर फिर से कहने लगे, हे मुनिवर, हे ऋषिवर, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा है, इसलिए जिस प्रकार भी राजा का ये पाप नष्ट हो जाए और पाप का प्रायश्चित हो जाए, कृपा ऐसा कोई उपाय भी आप बताइए। तब लोमश ऋषि कहने लगे कि श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, तुम सब लोग मिलकर व्रत करो, रात को जागरण करो, तो इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप अवश्य ही नष्ट हो जाएगा, साथ ही राजा को पुत्र की प्राप्ति भी अवश्य होगी। लोमश ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर मंत्रियों सहित सारी प्रजा ने ऋषि को धन्यवाद किया और नगर को वापस लौट आई। जब श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो ऋषि की आज्ञानुसार सब ने मिलकर पुत्रदा एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण किया। इसके बाद द्वादशी तिथि के दिन इसके पुण्य का फल राजा को अर्पित कर दिया। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से रानी ने जल्दी ही गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसके एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। भगवान श्री कृष्ण धर्मराज से कहने लगे, हे राजन, इस श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम इस प्रकार पुत्रदा पड़ गया। इसलिए संतान सुख की इच्छा रखने वाले भक्तों को इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। इसके महात्म्य को सुनने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोगकर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति पूरे मन और श्रद्धा से इस व्रत को रखता है और व्रत की कथा पढ़ता अथवा सुनता है, भगवान विष्णु उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ये थी एकादशी व्रत की कथा। अब सुनिए आरती। भगवान विष्णु को तुलसी